बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी यही दुआ है आप लोग जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। जी डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पे जारी है और हमारी आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर औकात जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन आयन्स एंड फ्री रेडिकल्स, कि आयन और हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें जो है ना डिफरेंशिएट करें, डिफरेंस बिटवीन आयन्स एंड फ्री रेडिकल्स। आयन्स अकेला लिख रहे हैं या फिर जो है ना आयन्स लिख रहे हैं, फिर अगर आयन की बात होगी तो इधर भी जो है ना फ्री रेडिकल्स की बात होगी। तो हमारे पास जो आयन्स होते हैं वो या फिर जो सिंगल आयन है एक ही बात है, उसकी प्लूरल फॉर्म हो जाती है। अब आयन्स हमारे पास ये आयन्स आर द एटम्स व्हिच बेयर नेट चार्ज। अब जब हम लोगों ने आयन के रिलेटेड पढ़ा था, आयन के रिलेटेड के वो होता है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, वो अकेला एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके ऊपर चार्ज हो। चार्ज पे फिर आगे ये बात हुई थी कि जो चार्ज वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव या नेगेटिव वो किस वजह से आता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। तो आयन की हमारे पास जो है ना ये एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जिस तरह है सोडियम का आयन है Na पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन का जो आयन होता है उसको हम लोग क्लोराइड आयन बोलते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये जो है ना आगे किस तरह बनता है, ये जो है ना सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम का आयन बनता है जिसको हम उसका कैटायन बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो है जब क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तो उसका जो आगे रिजल्टिंग आयन बनता है उसको हम लोग क्लोराइड आयन बोलते हैं और या फिर एनायन बोलते हैं। तो वो हमारे पास एटम जिनके ऊपर जो है नेट चार्ज होगा उसको हम लोग आयन बोलेंगे। तो फिर इसी तरह आगे जो है ना हमारे पास फ्री रेडिकल्स में वो ये कह रहे हैं दीज आर द एटम्स, ये वो एटम्स हैं दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑड आप लोगों को जो है ना पता होगा ताक, जिस तरह 1 3 5 7 9 11। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास ऐसे एटम जिनके पास जो है ना वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। जिस तरह हमारे पास जो है ना अब इसकी एग्जांपल है Cl क्लोरीन के पास जो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है ना इसको जो है ना जो फ्री रेडिकल्स होता है उसको डॉट, उसके जो है राइट कॉर्नर के ऊपर जो है ना डॉट लगा कर शो किया जाता है, Cl होगा, ये भी एक हमारे पास फ्री रेडिकल है। इसी तरह हमारे पास जो है ना CH3 होता है, CH3 ये भी हमारे पास जो है ना एक रेडिकल है। इसी तरह हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है। तो जो फ्री रेडिकल होता है उसको जो है एक डॉट के साथ, डॉट हमें वो ये शो कर रहा होता है उसके पास जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो आप लोगों ने जो है ना आगे जो पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। जब दो एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर वो जो है उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, होमोलिटिक क्लीवेज आगे बताता हूँ कि होमोलिटिक के जो दो पेयर है वो एक जो एटम्स है वो एक जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के पास चला जाए और जो दूसरा दूसरे के पास, तो फिर जो एक रिमेनिंग बच जाता है उसको हम लोग डॉट, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट की मदद से हम लोग ऐसे शो करते हैं। ओके, फिर इसी तरह अब आगे जो है हमारे पास वो आयन में ये है कि दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटस। अब इसमें वो ये है कि जो आयन होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जो है ना आयन जिस तरह इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं तो वहाँ पे जो आयनाइजेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो जो है ना वो आयन होते हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर देते हैं। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि आयन जो है वो या तो सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो लेकिन ये हमारे पास जो है ना फ्री रेडिकल्स होते हैं ये जो है ना सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं और इसके साथ साथ ये हमारे जो एनवायरनमेंट है, एयर एटमॉस्फेयर है, इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। ओके, क्लियर। फिर आगे नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि आयन के बारे में वो ये कह रहा है देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप कह सकते हैं सनलाइट या जस्ट जो है ना लाइट भी आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास आयन होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो उसका जो इफेक्ट होता है लाइट का
उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप देखें ना, जो सोडियम एटम होता है वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम एटम है तो ये जो है ना स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज करता है। तो इसका जो कटायन बनना है, ठीक आयन बनने का जो है ना, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ रही हो, सनलाइट पड़ रही हो या फिर इसको हीट भी करें तो इसकी जो है ना आपको सकते हैं इसके जो रिएक्शन का जो रेट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही जल्दी बनेगा ना ही स्लो बनेगा, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बनते ही जो है ना प्रेजेंस ऑफ लाइट में, या फिर सनलाइट आप कह सकते हैं, या फिर हीट एनर्जी की फॉर्म में। अब देखें हमारे पास ये जो है ना ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2 जो होता है ये इस तरह होता है जी, ये Cl2 ये इस तरह होता है। तो जब इसके ऊपर जो है ना सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट को मैं जो है ना ये इसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सनलाइट है, या फिर इसको इधर लिख लेते हैं सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंट में, रोशनी की मौजूदगी में, जब इनके ऊपर जो है ना रोशनी की मौजूदगी में, तो ये जो इनका जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। अब ये जो है ना बॉन्ड ब्रेक हो, होमोलिटिक क्लीवेज आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड था ये एक्चुअली जो था बॉन्ड, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनके दरमियान क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं, एक क्लोरीन एक ये जो है ना डोनेट करता है और एक ये डोनेट करता है, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब जो है ना सनलाइट जो है ना प्रेजेंस ऑफ लाइट में जो है ना ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने की वजह से ये जो दो जो थे इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरह ब्रेक होंगे। अगर तो जो है ना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए और एक जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए तो इस ब्रेकेज को हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक जो है ना ब्रेकेज। तो फिर इसके बाद जो इनके पास जो क्योंकि पहले यहाँ पे जो है बॉन्ड जब था तो दोनों के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन थे, इनका जो ऑक्टेट था कंप्लीट था। लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक एटम जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के पास चला गया, तो इनके पास जो नंबर ऑफ आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑड हो गए हैं। तो फिर जो है ना इनको हम लोग फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में बनते हैं। अगर आप लोग जो है ना एटम्स को जो है ना ये क्लोरीन एटम हमारे पास है, क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको लाइट नहीं दी जाएगी, डार्क मोड में होंगे तो ये जो है ना फ्री रेडिकल बिल्कुल नहीं बनते। ओके, तो फिर जो है दो फ्री रेडिकल आगे जो है ना जनरेट होंगे जी, दो फ्री रेडिकल, टू फ्री रेडिकल सी। अब ये जो डॉट है ये जस्ट ये शो कर रहा है कि जो है ना ये जो बॉन्ड था ये होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, एक जो है ना इस क्लोरीन एटम के पास है और एक इस एटम के पास है। ओवरऑल जो है ना इसके पास जो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो फिर इसी तरह अब आगे ये जो है ना हमारे पास वो आयन में ये कह रहा है आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। इसमें वो ये कह रहा है कि आयंस उस वक्त बनते हैं जब एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं। गेन किस तरह करते हैं, जब देखें हमारे पास जो क्लोरीन एटम होता है वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तो आगे बनता है हमारे पास क्लोराइड आयन। इसी तरह हमारे पास जो है सोडियम का एटम होता है वो जो है ना अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक जो एटम होता है सोडियम का वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमारे पास बनता है केटाइन। अब देखें ये जो आयन हमारे पास बन रहे हैं वो उस वक्त बन रहे हैं जब जो एटम्स होते हैं हमारे पास वो या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करें या इलेक्ट्रॉन लूज करें। लेकिन जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज। आप देखें ना ये बात आ गई, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। इसमें वो ये कह रहा है कि फ्री रेडिकल्स उस वक्त बनते हैं जब जो दो एटम के दरमियान बॉन्ड होता है। अब जिस तरह ये हमारे पास क्लोरीन जो है मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है उसमें दो जो क्लोरीन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं। इसी तरह एक और हम लोग जो है एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए, जिस तरह हमारे पास जो है ना ये CH3, अब यहाँ पे जी CH3 तो और यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन इधर शो कर देते हैं, चारों के साथ सेम बॉन्ड होता है। तो जस्ट जो है ना ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, मीथेन का एक इधर होता है। तो जस्ट मैं जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी की ज्यादा पेचीदगी से बचने के लिए मैं जस्ट एक बॉन्ड शो कर रहा हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को जो है अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए। बाकी तीन हाइड्रोजन भी बिल्कुल इसी तरह होंगे, लेकिन जो है जिस पे जो है ना इफेक्ट होना है होमोलिटिक क्लीवेज होनी है मैं वो जस्ट वो शो कर रहा हूँ। तो अब जो है ना ये जो हमारे पास बॉन्ड है तो जो है ये बॉन्ड क्योंकि हमारे पास ये लाइन नहीं ये बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है कि एक जो इसमें जो है ना एक बॉन्ड में दो जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, एक आप कह सकते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक पेयर का मतलब है, पेयर का मतलब वैसे भी दो होता है,
तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह कह सकते हैं कि ये जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक जो है एक दे रहा है कार्बन दे रहा है एटम, और एक जो है हाइड्रोजन दे रहा है। तो इनकी जो है म्यूचुअल जो है ना शेयरिंग हो जाती है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो होते हैं एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ जो है आके पेयर की फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, पेयर ओके क्लियर हो गया। तो ये जो है ना मैं थोड़ा गैप में इस वजह से शो कर रहा हूँ क्योंकि जब इनकी होमोलिटिक क्लीवेज होनी है तो फिर जो है इजीली जो है बॉन्ड ब्रेक हो। जब इनके जो है मीथेन के ऊपर जो है सनलाइट फॉल करती है, सनलाइट जो है सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जी सनलाइट, तो ये जो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ये अब इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। तो होमोलिटिक क्लीवेज, अब होमोलिटिक क्लीवेज होती है वो 2 तरह की होती है, होमोलिटिक या हिट्रोलिटिक। हिट्रोलिटिक का मतलब ये होता है यहाँ पे जो है ना आपको शो करवा देता हूँ। जिस तरह ये हमारे पास Br और Br ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, तो अब यहाँ पे जो है ना हिट्रोलिटिक क्लीवेज इस तरह होगी। ये यहाँ पे जो मैं शो कर रहा हूँ ये हमारे पास है हिट्रोलिटिक क्लीवेज। जी हिट्रोलिटिक, तो ये इस तरह से है कि जो है ना ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये ब्रोमीन के पास चले जाएं, या ब्रोमीन की बजाय भी यहाँ पे अगर जो है ना हम लोग कंसीडर कर लें एग्जांपल जो है HBr की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। जी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि हमें पता है आप लोग जो चैप्टर नंबर 3 में मुझे पता है आप लोगों को तो नहीं पता, जो चैप्टर नंबर 3 होगा वहाँ पे एक जो है ना आप कंसेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की जो होती है वो कम होती है। तो जब इनके दरमियान जो क्लीवेज होती है बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किसकी होना, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि बॉन्ड की ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन होती है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ब्रोमीन की तरफ चले जाते हैं और हाइड्रोजन से जो है ना वो बॉन्ड्स आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर जाते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो ब्रोमीन के ऊपर होता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये तो होगी हिट्रोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज जो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड है वो 2 तरह की है, एक हिट्रोलिटिक क्लीवेज है और दूसरी होमोलिटिक है। हिट्रोलिटिक में ये होता है कि जो दोनों होते हैं, हिट्रो का मतलब है डिफरेंट, तो मतलब कि जो है ना दोनों एटम के दरमियान उनमें से एक जो एटम होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और एक के पास जो है वो कुछ भी नहीं रहता जो बॉन्ड होता है ब्रेकेज। ओके कंसीडर क्लियर हो गया। ये तो जस्ट जो है ना एक्स्ट्रा बात थी। अब हमारी जो बात है उसके ऊपर आते हैं होमोलिटिक। होमो मतलब सेम, लिटिक जो है ना ब्रेक डाउन। होमोलिटिक क्लीवेज वो क्लीवेज जिसमें जो है ना वो बॉन्ड होता है वो दरमियान आप सिमेट्रिकली आप कह सकते हैं कि जो है ना ब्रेक डाउन हो रही होती है और जो बॉन्ड पेयर होता है वो दोनों एटम के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब सनलाइट इनके ऊपर फॉल करती है तो ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन होने की वजह से इससे जो है ना 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। एक हमारे पास है H3C, ये फ्री रेडिकल बनता है और एक हमारे पास हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनता है। ओके, एक दफा दोबारा बता रहा हूँ कि जो होमोलिटिक क्लीवेज होती है उसमें जो है ना बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन इस तरह से होती है कि जो उनके दरमियान बॉन्ड पेयर होता है वो उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक एटम की तरफ चला जाता है। आप इस तरह से भी जो है ना शो कर सकते हैं, ये जो है ना इसकी तरफ जाएगा और ये जो है ना ये इसकी तरफ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। लेकिन जो है उसको दूसरी को जिसमें जो दोनों एक ही तरफ चले जाएं तो उसको हम लोग हिट्रोलिटिक बोलते हैं। तो होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में जो हमारे पास आगे जो है बनती है क्लीवेज होती है तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्पीशीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये अक्सर बात ये पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। थैंक यू वेरी मच।